नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव साइन 7x प्लस साइन 5x। एक ग्रुप तो ये हो गया, एक हो गया साइन 9x प्लस साइन 3x, ऐसा ही नीचे भी है cos 7x प्लस cos 5x एंड cos 9x प्लस cos 3x। तो यहाँ तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है साइन c प्लस साइन d की। ठीक है, तो साइन में ऑल्टरनेट आते हैं, cos में डबलेट आते हैं। तो साइन 7x प्लस साइन 5x, तो हम साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी लगाते हैं। So we have these identities sin c plus sin d, 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। ठीक है, साइन में डबलेट आते हैं, प्लस वाले में साइन पहले आता है, माइनस वाले में कॉस पहले आता है, बस इतना सा याद रखना है। तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 या c प्लस डी अपॉन 2 हम कहते हैं इसको, इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, प्लस अब ऐसे ही यहाँ पे भी साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी, तो 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये तो होगा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर देखते हैं। तो यहाँ पे cos c प्लस cos d की लगेगी, तो cos c में हमें पता है cos में क्या आता है, डबलेट आते हैं, और प्लस वाले में दोनों cos के रहते हैं, माइनस वाले में दोनों साइन के रहते हैं। ठीक है, तो 2 cos c प्लस डी या x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2 प्लस फिर cos 9x प्लस cos 3x है, तो 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2। तो 7 प्लस 5 12 अपॉन 2, तो ये हो गया 6x। 7 माइनस 5 2x अपॉन 2 हो गया cos x। ये 9 प्लस 3 12 अपॉन 2 हो गया 6x, और 9 माइनस 3 6 अपॉन 2 हो गया 3x। फिर ऐसे 2 और 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 हो गया 6x। 7 माइनस 5 2 अपॉन 2 हो गया 1x। नाइन माइनस 3 ठीक है बच्चों, अब देखो 2 साइन 6x कॉमन आ गया ऊपर से, ब्रैकेट में बचा cos x, सॉरी यहाँ पर cos 3x है। तो cos x प्लस cos 3x बचा, नीचे cos 6x कॉमन लिया हमने, 2 cos 6x, तो इधर बचा cos x प्लस cos 3x। तो ये cos x प्लस 3x तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये tan 6x आ गया, विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। यही लाना था ना हमें। तो वेरी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। Now in 7th question we have sin 3x plus sin 2x minus sin x is equals to 4 sin x cos x upon 2 into cos 3x upon 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम sin c प्लस डी या sin c माइनस डी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमें x अपॉन 2 और 3x अपॉन 2 चाहिए, तो ये 2x है और ये x है। हमें पता है sin c माइनस डी के फॉर्मूले में पहले cos आता है और फिर sin आता है। ठीक है, तो पहले जब 2x प्लस x अपॉन 2 करेंगे तो 3x अपॉन 2 आ जाएगा cos में। ठीक है, तो वही हम करते हैं। LHS sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी अब लगाते हैं।
तो साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी। ये साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2। तो साइन के फॉर्मूले में तो क्या आते हैं? ऑल्टरनेट आएंगे, पहले कॉस तो फिर साइन आएगा। 2x माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ? साइन 3x प्लस 2 कॉस 2x प्लस एक्स 3x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2x का। साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x। ठीक है, यानी यहाँ जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहाँ रखना है और यहाँ पे भी रखना है, कॉस में और साइन में, और आगे आएगा 2। यहाँ कोई सा भी एंगल ले सकते हो। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अगर मैं साइन 3x का फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या होगा? 2 साइन, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ, तो 3x अपॉन 2 इंटू कॉस, यहाँ 3x है तो यहाँ पे भी 3x अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 3x अपॉन 2 की ज़रूरत है ना, और हमने देखा यहाँ 3 है, तो हमने साइन 2x के फॉर्मूले से साइन 3x का फॉर्मूला बना दिया। तो ये हो गया 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 3x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2। ठीक है, अब 2 cos 3x अपॉन 2 दोनों में कॉमन है, तो इधर है cos, इधर क्या बचा? cos 3x अपॉन 2 और इधर क्या बचा? sin x अपॉन 2। ठीक है, सॉरी, इधर हमने कॉमन लिया 2 cos 3x अपॉन 2, तो कॉमन बचा यहाँ पे, ये बचेगा कॉमन। ठीक है, तो अब देखो इधर ये बचा कॉमन, ये हमने लिया बाहर, तो 2 cos 3x अपॉन 2। अब यहाँ से फिर हम साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो वो होती है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो इधर 2 cos x 3x अपॉन 2 इंटू 2 साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2, तो 4x अपॉन 2, और नीचे भी एक 2 है, इंटू कॉस 3x माइनस एक्स हो गया 2x अपॉन 2, और नीचे भी एक 2 है, तो ये 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो हुआ 2 2 जा 4 cos 3x अपॉन 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x अपॉन 2। ठीक है, ये देखो 4 साइन x cos x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2, तो ये आ गया हमारा आंसर विच इज़ राइट हैंड साइड। तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है थोड़ा दिमाग लगा के। अब ये अलग तरह के क्वेश्चन 8th 9th 10th, इसमें कहा फाइंड साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 एंड tan x अपॉन 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट जो है 8th, उसमें कहा है कि इफ़ tan x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 3 एंड x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, so x is in second quadrant and tan x is -4 upon 3। ठीक है, तो देखो भाई tan x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 3, तो tan
स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 16/9, स्क्वायरिंग कर दी। सो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 16/9, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर एक्स, तो हो गया 9 प्लस 16, तो यानी sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 25/9। ओके, so if sec square x is equals to 25/9, then sec x is equals to plus minus root 25/9, sec x is equals to plus minus 5/3। ठीक है, अब अगर sec x प्लस माइनस 5/3 है तो हमें पता है cos इसका रेसिप्रोकल होता है, तो cos x होगा प्लस माइनस 3/5। ठीक है बच्चों, लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, ऑल साइन, तो सेकंड में तो केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सिंस x इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर यहाँ जो cos की दो वैल्यू हैं उनमें से हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि प्लस 3/5 नहीं हो पाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो cos x आ गया -3/5। ठीक है, अब हमारे पास cos 2x की एक आइडेंटिटी है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1, तो यहाँ जो एंगल होगा 2x, तो उसका हाफ यहाँ पे कर देना x। ठीक है, तो इस बेसिस पे सिंस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1, तो इस बेसिस पे अगर हम cos x का फॉर्मूला बनाएं तो cos x होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, क्योंकि यहाँ जो एंगल होगा उसका बस हाफ ही करना रहता है यहाँ पे, बाकी वही फॉर्मूला है। इस बेसिस पे तुम किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है cos 2x का फॉर्मूला, ये cos x का भी फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो हमें ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए cos x/2। ठीक है, तो सबसे पहले cos निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि cos x इज इक्वल्स टू -3/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 और -1। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। अब -1 को उधर ले चलते हैं तो प्लस का हो गया, और उधर रह गया 2 cos स्क्वायर x/2। फिर एलसीएम लिया तो 5 - 3, तो 2 cos स्क्वायर x/2, 5 - 3 कितना हो गया 2/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो cos स्क्वायर x/2 आया बच्चों 1/5, लेकिन हमें तो cos x/2 निकालना है, तो cos x/2 होगा प्लस माइनस रूट 1/5। ठीक है, प्लस माइनस रूट 1/5, इसको रैशनलाइज करें तो आ जाएगा √5/5। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें एंगल भी देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो x जो है बच्चों वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब x जो है वो किसके बीच में है, पाई से π/2 के बीच में है। ठीक है, x इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब पाई से π/2 के बीच में, लेकिन यहाँ पे हमारा एंगल x नहीं है, यहाँ तो x/2 है, तो x/2 कर दो, तीनों में /2 कर दो। तो अगर x पाई और π/2 के बीच में है तो x/2 होगा π/2 और π/4 के बीच में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो π/2 और π/4, तो ये यहाँ होता है π/4, इसका मतलब यहाँ पर है हमारा एंगल कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। तो देयरफॉर cos x/2 विल बी पॉजिटिव, और साइन भी बाद में हमें निकालना है, वो भी पॉजिटिव होगा, और tan भी पॉजिटिव होगा, तो cos x/2 विल बी प्लस √5/5। ठीक है, ये तो आ गया हमारा cos x/2। अब sin x/2 निकालना है, तो हमें पता है कि cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं √5
सॉरी √5/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो √5 का स्क्वायर हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब ये 5 से कैंसिल, ठीक है। अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 उधर जाके हो गया प्लस, और ये 1/5 उधर जाके हो गया माइनस, ठीक है। तो अब हो गया ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एलसीएम लिया 5 माइनस 1, सो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4/5। तो इसलिए साइन एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √4/5। तो देयरफॉर साइन एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√5। 4 का √2 हो गया, लेकिन हमें पता है एक्स अपॉन 2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो देयरफॉर एक्स अपॉन 2 इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो साइन एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2/√5। ओके, इसको रैशनलाइज अगर हम करें तो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√5/5। अब हमें निकालना है tan x अपॉन 2, तो हमें पता है tan x अपॉन 2 होता है sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2। तो sin x अपॉन 2 तो क्या है 2√5/5, और cos x अपॉन 2 कितना है √5/5, ठीक है। तो √5/5 तो पूरा कैंसिल हो गया, तो tan x अपॉन 2 कितना आ गया 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। सबसे पहले जो उसने कहा tan, तो tan से हमने देखा कि tan से sec आ जाएगा, sec से cos हो जाएगा, और फिर cos आ गया तो cos से हमने x अपॉन 2 निकालना था, तो cos x अपॉन 2 में इस फॉर्मूले को यूज़ करके चेंज कर दिया, ठीक है ना। बस इसमें ये देखना है x अपॉन 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो x सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये x सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे π/2 से पाई के बीच में, ठीक है। तो अगर x सेकंड में है यानी ये पाई से लेस है और π/2 से मोर है, तो तीनों में अपॉन 2 कर दिया, तो उससे पता चला कि x अपॉन 2 जो है वो π/2 और π/4 के बीच में, अब π/4 इधर होता है यहाँ पे कहीं। इसका मतलब जो हमारा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। Now in ninth question, cos x is equals to -1/3 where x is in third quadrant, और हमें कहा है कि sin x अपॉन 2, cos x अपॉन 2 और tan x अपॉन 2 हमें निकालना है। तो पहले देख लेते हैं x अपॉन 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। x का है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है बच्चों 0, π/2, पाई, 3π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से π/2 के बीच में। इसका मतलब x इज़ लेस देन 3π/2 बट मोर देन पाई, ठीक है। तो देयरफॉर x अपॉन 2, तीनों में अपॉन 2 लगा दो एक एक और, तो इसका मतलब x अपॉन 2 जो है वो π/2 से 3π/4 के बीच में होगा, ठीक है। 3π/4, ठीक है। तो π/2 जो होता है वो तो होता है कितना 90 डिग्री, तो 3π/4 कितना है ठीक है 135 डिग्री, 90 से 135, तो ये 180 है बच्चों यहाँ पर, तो इसका मतलब यहीं पर है कहीं, तो इसका मतलब x अपॉन 2 इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी x अपॉन 2 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि देयरफॉर साइन x अपॉन 2 इज़ पॉजिटिव और cos x
एक्स अपॉन टू एंड tan x अपॉन टू विल बी नेगेटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो cos x इज़ -1/3 और ये पता चल गया है कि हमारा जो एंगल है x अपॉन टू जो हमें निकालना है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब cos x है और हमें निकालना है cos x अपॉन टू, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो इसी बेसिस पे cos x होगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन टू माइनस 1, ठीक है। यहाँ 2x है तो यहाँ x हो गया, तो यहाँ x है तो यहाँ x अपॉन टू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम रख देते हैं -1/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन टू माइनस 1, ये -1 उधर जाके प्लस हो गया, एलसीएम लिया हो गया 3 - 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन टू, 3 - 1 हो गया 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन टू, 2 से 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर x अपॉन टू इज इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर cos x अपॉन टू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √1/3, ठीक है। तो ये cos x अपॉन टू आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1/√3, लेकिन हमें पता है कि x अपॉन टू कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में तो केवल साइन और cos x पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर हम नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेंगे, तो cos x अपॉन टू जाएगा -1/√3, और इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो जाएगा -√3/3। तो नाउ वी नीड टू फाइंड साइन x अपॉन टू। तो हमारे पास जो cos x का फॉर्मूला है वो साइन में भी होता है, so cos 2x इज ऑल्सो इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो इसी बेसिस पे अगर हम cos x का फॉर्मूला बनाएं तो होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x अपॉन टू। तो जब cos हो तो डायरेक्ट साइन आ जाएगा, तो cos तो हमें पता ही है, इस क्वेश्चन में cos x गिवन है, ठीक है, कितना -1/3, तो -1/3 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x अपॉन टू, इस -2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन टू, x अपॉन टू को उधर ले चलते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये -1/3 जाके उधर प्लस, एलसीएम तो साइन स्क्वायर x अपॉन टू इज इक्वल टू 2/3, तो इसलिए साइन x अपॉन टू होगा प्लस माइनस √2/3, लेकिन साइन x अपॉन टू कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, इसलिए साइन होगा पॉजिटिव, तो ये होगा प्लस √2/√3, रैशनलाइज करें ऊपर नीचे √3 से इंटू, तो हो जाएगा √6/3, तो ये आ गया साइन x अपॉन टू। अब निकालते हैं tan x अपॉन टू, तो tan x अपॉन टू होगा साइन x अपॉन टू अपॉन cos x अपॉन टू, ठीक है। तो cos x अपॉन टू क्या है, -√3/3, और साइन x अपॉन टू क्या है, √6/3, रैशनलाइज करें माइनस, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू √6/3, यानी √2 माइनस में, तो tan x इज इक्वल्स टू
-√2 इज़ द आंसर। तो 10th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, साइन एक्स 1/4 देता है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है और हमें साइन x/2 cos x/2 tan x/2 फाइंड करने हैं। तो अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब x जो है वो पाई और पाई/2 के बीच में है, ठीक है, यही होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर x पाई से पाई/2 के बीच में तो x/2 होगा पाई/2 से पाई/4 के बीच में। तीनों को हमने 2 से इंटू कर दिया डिनोमिनेटर में। पाई/2 से पाई/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि साइन एक्स देता है और साइन x/2 cos x/2 tan x/2 पूछता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम ये सब निकाल सकते हैं। तो पहले हम साइन से कॉस निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4, तो इज इक्वल टू हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर (15/16). तो cos x हो जाएगा प्लस माइनस √15 और 16 का रूट हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो होता है पॉजिटिव, लेकिन cos क्या होता है नेगेटिव। तो सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos x विल बी नेगेटिव। तो -√15/4, ठीक है। अब cos इसलिए निकाला कि cos का एक फॉर्मूला है जिससे cos x/2 भी आ जाता है और sin x/2 भी आ जाता है। तो देखो cos से हम cos x/2 भी निकाल सकते हैं। तो cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, और cos x होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। यहाँ जो एंगल होगा उसका आधा यहाँ करना है। तो बस अब cos की वैल्यू रख देते हैं। तो -√15/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1 उधर गया तो हो गया 1 -√15/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। एलसीएम लिया तो हो गया 4 -√15 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। फिर ये 2 इधर नीचे आ गया तो क्या 4 -√15/2 4 जा 8 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो इसलिए cos x/2 हो गया प्लस माइनस √4 -√15/8। तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, x/2 है फर्स्ट में, तो सारे पॉजिटिव हैं, तो इसलिए तो cos x/2 हो जाएगा ठीक है। इसको हम चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं √8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो cos x/2 आ गया। अब इसी तरह से हम sin x/2 निकालते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। और cos x की वैल्यू कितनी है, -√15/4 रख दो यहाँ पे। इससे हमारे पास साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम उधर ले चलते हैं। तो 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस
रूट 15 अपॉन 4 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2 4 जा 8. So sin x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस. ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए एक्स अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स अपॉन 2 जाएगा प्लस 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8. ठीक है, तो कॉस क्या आया, कॉस आया 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8 और साइन एक्स अपॉन 2 आया 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8. तो अब टेन एक्स अपॉन 2 निकालने के लिए हम कर देते हैं साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2. तो साइन एक्स अपॉन 2 का है रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8 और ये है रूट 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8. ठीक है, रेसिप्रोकल. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया टेन एक्स अपॉन 2. अब हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे रूट 4 प्लस रूट 15 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैथ में हमें यही रखना है. ठीक है.